हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन ड्रामा स्वीट रिवेंज के एपिसोड 10 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। यूनो जीहुन से हाथ मिलाने वक्त उसका हाथ कस के दबाने लगता है। तभी यूनो को सच से बुला लिया जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। दुखी कहती है कि यूनो बहुत हैंडसम है। गुही कहती है कि उसे तो जीहुन ज़्यादा हैंडसम लगता है। जीहुन को वहाँ की स्टाफ कहती है कि उनका एक मेन मॉडल नहीं आ पाया है किसी कारण से, तो क्या वो उसके बदले मॉडलिंग कर सकता है। जीहुन मना कर देता है तो स्टाफ कहती है कि मेन मॉडल को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, तो जीहुन मान जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि फीमेल मॉडल यूरा है। यूरा उससे आके पूछती है कि क्या वो फ्री है, तो जीहुन कहता है कि वो अपने पढ़ाई के कारण बहुत बिजी है तो उसके पास टाइम नहीं है। नानी को यूरा के साथ देखकर दुखी कहती है कि वो ज़रूर यूरा के कनेक्शन के कारण उसके साथ होगी। सभी शूट करने लगते हैं। गुही, दुखी और कांगमिन भी साइड मॉडल बन जाते हैं। यूरा के नखरों के कारण उन्हें फिर से शूट करना पड़ जाता है। यूनो बिजी होने के कारण कहता है कि वो गुही के बर्थडे के दिन उससे मिलेगा। ये कह के वो चला जाता है। कांगमिन कहता है कि यूनो गुही का बहुत ख्याल रखता है, तो गुही कहती है कि वो बचपन से ही उसका ख्याल रखता है, गुजुन से भी ज़्यादा। नानी यूरा को कहती है कि उसने उसे इयररिंग वापस कर दी है, तो यूरा कहती है कि उसे तो कुछ भी याद नहीं है और कहती है कि वो उस इयररिंग को किसी भी तरह से उसके घर लेके आया है। गुही और उसके फ्रेंड्स ये सब देख लेते हैं। यूरा जीहुन को देख के उसे कार में चलने को कहती है। जीहुन मना कर देता है। दुखी कहती है कि यूरा जीहुन में इंटरेस्टेड लग रही है। दुखी जीहुन को कहती है कि उसे यूरा को अपनी फीलिंग्स क्लियर कर देनी चाहिए। अगले दिन जीहुन गुही को कहता है कि उसे आज अकेले जाना होगा क्योंकि वो फिर से फोटोशूट में जा रहा है। गुही यूरा को जीहुन के साथ जाते हुए देख लेती है, तो गायोन उसे कहती है कि सिर्फ देखते रहने से जीहुन को यूरा से वो नहीं बचा पाएगी, तो उसे कुछ करना होगा। गुही पूछती है कि क्या उसे उसकी फिक्र हो रही है, तो गायोन मना करके चली जाती है। गुजुन गुही को गुस्सा दिला देता है, तो गुही रिवेंज नोट में फिर से गुजुन का नाम डाल देती है, पर फिर से एरर शो करने लग जाता है। फोटोशूट के कारण जीहुन बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, तो अलग अलग स्कूल की लड़कियाँ उसकी फ़ोटोज़ लेने आ जाती हैं उसके स्कूल के बाहर। तो जीहुन ये सब देख के गुही को कहता है कि उसे आज भी अकेले ही जाना होगा। जीहुन जाने लगता है तो यूरा उसे अपनी कार में लिफ्ट दे देती है। जीहुन लड़कियों से बचने के लिए यूरा के साथ चला जाता है। गुही ये देखकर उदास हो जाती है। जीहुन यूरा को कहता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और कहता है कि ये उसे पहले भी बता चुका है, तो यूरा कहती है कि उसमें आखिर कमी क्या है, तो जीहुन कहता है कि उसे यूरा का चेहरा ही पसंद नहीं है और ना ही उसका बिहेवियर पसंद है, इसीलिए वो उसे तंग ना करे। ये कह के जीहुन वहाँ से चला जाता है, तो यूरा गुस्सा होकर कहती है कि वो उसे रुलाकर ही दम लेगी। अब दुखी गुही को कॉल करके इंटरनेट चेक करने को कहती है। किसी ने जीहुन के बारे में लिखा होता है कि वो मिडिल स्कूल से ही स्टूडेंट्स को बुली करता है। गुही जीहुन को कॉल करती है तो उसका कॉल नहीं लगता है। अगले दिन एक रिपोर्टर गुही से जीहुन के बारे में पूछती है, तो गुही वहाँ से चली जाती है, ये कह के कि जीहुन ऐसा नहीं है। क्लास में सब जीहुन के बारे में बात करने लगते हैं, तो कांगमिन को गुस्सा आ जाता है। दुखी कहती है कि उसे ये सब अजीब लग रहा है कि जिस दिन जीहुन फेमस हुआ उसके अगले दिन ही ये सब कैसे हो सकता है। कांगमिन फोटोज देख के कहता है कि किसी ने उसके इंस्टाग्राम की पिक्चर्स को फोटोशॉप करके डाला है और कहता है कि उन्हें कमेंटर्स को सू कर देना चाहिए फेक कमेंट्स डालने के लिए। नानी तीनों को देखकर चौंक जाती है और वहाँ से भाग जाती है, तो तीनों अंदर जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शायद नानी ही फेक पोस्ट डाल रही है। तो गुही जाकर नानी से ये बात पूछती है। नानी पूछती है कि क्या उसके पास कोई सबूत है जो वो उस पर इल्ज़ाम लगा रही है, तो गुही कहती है कि उसके पास प्रूफ है स्क्रीनशॉट्स के। तो नानी कहती है कि उसे जो भी करना है वो कर ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीहुन के बारे में न्यूज़ पर दिखाया जाता है और उसमें एक लड़की कह रही होती है कि जीहुन अच्छा इंसान नहीं है। गुही ये देखकर कहती है कि ये सब झूठ है। गुही समझ जाती है कि ये नानी है, तो गुही रिवेंज नोट में नानी का नाम डाल देती है। नानी जब अपने YouTube चैनल पे लाइव होती है तो नानी को मैसेज आता है कि उसे रिवेंज के लिए टारगेट चूज कर लिया गया है। नानी अपने लाइव के बाद किसी को कॉल करके कहती है कि कहीं वो मुसीबत में ना पड़ जाए और उसे कोई रिवेंज नोट भी आया है। नानी का कैमरा अचानक से ऑन हो जाता है और उसका बिना मेकअप का चेहरा लाइव हो जाता है,
तो उसके मेकअप वाले यूट्यूब चैनल पर सब देखकर उसे फ्रॉड कहने लगते हैं। नानी कैमरा बंद करने की कोशिश करती है पर कैमरा बंद नहीं होता है। गूही को रिवेंज कंप्लीट का मैसेज आ जाता है। जीहुन गूही को रात में पार्क में बुलाता है। गूही पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो जीहुन बताता है कि कल्प्रिट पकड़ा गया है। ये कह के वो उसे बर्थडे विश करके गिफ्ट देता है। गूही पेंडेंट देख के कहती है कि क्या इसी के लिए वो मॉडल बना था, तो जीहुन हाँ कहता है। जीहुन उसे वो पेंडेंट पहना देता है। तभी गुजुन उसे मैसेज करता है कि वो घर आ जाए जल्दी वरना वो वहाँ पे आ जाएगा। तो जीहुन गूही को उसके घर छोड़ देता है और उसे चीक्स पर किस करके चला जाता है। यूनो ये सब देख लेता है और दुखी हो जाता है। गूही घर आकर गुजुन से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो कहाँ है। तभी गूही के पेरेंट्स केक लाकर उसे बर्थडे विश करते हैं। गूही खुश हो जाती है ये सब देख के और सब बर्थडे सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। जीहुन जब घर जा रहा होता है तो पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।